वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग टेस्ट लेके आ चुका हूं, जो डेली 9 बजे सुबह मॉर्निंग टेस्ट होता है, जो डेली देता है उसको पता होगा। तो आज इसका नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक मैंने इसका कुल 12 टेस्ट करवा दिया है, जो कि 100 जी के प्रैक्टिस सेट्स इसमें कराया जाएगा आप लोगों को आपके एग्जाम्स नेवी MR SSR ग्रुप वाई कोस्ट गार्ड के लिए। इफ़ आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट जो मिस किया है उसको ज़रूर कर लीजिएगा। और इन टेस्ट के पहले भी मैंने 70 जीके का सेट्स करवा दिया है। कितना 70 सेट्स ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा दिया है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आने वाला है। इफ़ आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो वो आपकी गलती, आपकी लापरवाही होगी, जो कि आप जानबूझ के कर रहे हैं। इफ़ आपको पता है मैंने 70 सेट्स करवाए हैं और आप लोग मिस करके जा रहे हैं तो। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर ही डेली आपके लिए क्लास होती है विदाउट एनी एब्सेंस। मैं 2 से 3 दिन के लिए बाहर गया था, पिछले 2-3 दिन से मैं नहीं था, पर तब भी आपका कोई भी ऐसा क्लास एब्सेंट नहीं हुआ है। तो देखिए, मैं अपने आपको एकदम कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको भी वैसे क्लास अटेंड करना होगा। जो क्लासेस मिस किया हो वो कर लीजिएगा। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट, एंड हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका नंबर है 8420867425। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो भी क्लासेस आपने मिस किया हो, आपसे विनम्र निवेदन है कि जाके ज़रूर कर लीजिएगा, और जो भी टेस्ट आप लोगों ने मिस किया हो। तो चलिए, जो टेस्ट का मार्क्स होगा आप ज़रूर मार्क्स ऑनेस्टली से बताइएगा। आप मार्क्स झूठ बोल के, मुझसे धोखा करके कुछ नहीं कर पाइएगा आगे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। इफ़ आपने मेरा प्रीवियस टेस्ट देखा हो तो मैंने यह क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था 1929, 1931, 1930 या 1932, जिसमें बाकी बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। तो देखिए, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी। क्या 1930 ईस्वी को हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, पहला दूसरा होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में यह बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ग्रीस में प्रथम ओलंपियाड का आयोजन किस वर्ष किया गया? ग्रीस में जो प्रथम ओलंपियाड हुआ था किस वर्ष उसका आयोजन किया गया था? 735, 1710, 1896 या 776? तो हर क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से ही समय दिया जाएगा। तो ग्रीस में प्रथम ओलंपियाड का आयोजन 776 BC में किया गया था। यदि पूछा जाए आधुनिक में इसका आयोजन कब हुआ था, आधुनिक ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था, तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक का आयोजन हुआ था। भारत ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कब किया था? 1900 ईस्वी में भारत ने इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, याद रखिए, ठीक है। और याद रखिए कि फर्स्ट टाइम महिलाओं ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट कब किया था, तो फर्स्ट टाइम महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट 1900 ईस्वी में किया था। और दूसरी बात, पहले भारतीय अध्यक्ष ओलंपिक के कौन थे? JR टाटा थे। टाटा, याद रखिए, JR टाटा थे फर्स्ट ओलंपिक अध्यक्ष भारत के। फर्स्ट महिला अध्यक्ष ओलंपिक के कौन थी? तो नीता अंबानी जो थी, फर्स्ट अंबानी है महिला अध्यक्ष है ओलंपिक की। ओलंपिक जो होता है हर 4 वर्षों के बाद आयोजन किया जाता है। 2016 का ओलंपिक जो हुआ था रियो डी जेनेरियो टोक्यो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो नॉट टोक्यो, ब्राज़ील में हुआ था। और जो 2021 में होगा, कोविड के चलते जो कैंसिल हुआ है, आगे बढ़ाया गया है, वह जापान के टोक्यो में होगा। चलिए, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सब यहाँ दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तब हम मूव करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः जोर किस पर दिया गया? तो जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना था, मुख्यतः किस पर जोर दिया गया? पहला ऑप्शन है गरीबी हटाओ, औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता एवं स्वपूर्त अर्थव्यवस्था या कृषि विकास। तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः जोर किस पर दिया गया? तो देखिए, औद्योगिकरण पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर मुख्यतः जोर दिया गया था। आपको
होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, एडवर्ड मूर या तेंजिन नोर्गे? तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं। और जो प्रथम व्यक्ति जो था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हम करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है। इसके साथ आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य से दूर स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मंगल, शुक्र, प्लूटो, बुध। तो देखिए इस क्वेश्चन का खासियत यह है कि शुक्र ग्रह को हम ट्विन सिस्टर कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा हम कहते हैं। फिलहाल कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम स्थित है? तो बुध, यानी ऑप्शन जो 4 है, बुध जो ग्रह है सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। प्रत्येक ज्वार कितने समय के अंतराल पर आता है? इसलिए बोलते हैं कि रेगुलर क्लास इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने ज्वार का 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा चुका हूं। मुझे पता है किस पोर्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं एक अच्छे व्यवस्थित ढंग से आपको सिलेबस कंप्लीट कराया है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए मुझे पता है किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, इसलिए आपको इतना प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप देख लीजिए पूरे यूट्यूब में आपको कम से कम कोई कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकता है, उसका मैं 3 गुना क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्योंकि मेरा मकसद है 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में नहीं, मेरा मकसद है 20 से 22 क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम मेरे टेस्ट से आ जाए। मैं वह काबिलियत रखता हूँ कि इतना क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएगा। क्या आप वह काबिलियत रखते हैं कि मेरा पढ़ा हुआ याद कर सकते हैं और क्या आप रिवीजन कर सकते हैं? इफ़ आप कर सकते हैं तो आपका एग्ज़ाम नॉर्मली आराम से क्लियर होगा स्मूथली। प्रत्येक ज्वार कितने समय के अंतराल पर आता है? 6 घंटा, 12 घंटा 26, 9 घंटा 24 या 12 घंटा 45? तो प्रत्येक ज्वार जो है 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पर आता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.01%, 1.6%, 0.93% या फिर 0.03%? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 0.03% जो है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 204, 247, 365, 476। तो आपसे एक क्वेश्चन मेरा होमवर्क में है कि भारत में ज्वालामुखी की संख्या कितनी है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। देश का सबसे बड़ा जिला है चतरा, कोयम्बटूर, थारवाल या लद्दाख? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब और सटीक जवाब हो जाएगा, आपको भी पता है मुझे भी पता है, क्या लद्दाख जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? रूस को, कनाडा को, क्यूबा को, चिली को? तो आपको कुछ समय ज़रूर दिया जाएगा हर क्वेश्चन में कि आप अच्छे से सोच विचार कर उसका आंसर दीजिए। तो देखिए चीन का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबा को चीन का कटोरा कहा जाता है। चलिए आप मुझे बताइए कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की कैपिटल क्या है? रूस की कैपिटल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर अभयारण्य जो है सिचुएटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब आपको पता होना चाहिए। रणथंभौर अभयारण्य जो है राजस्थान में स्थित है। देखिए पहला अक्षर रॉ इसमें भी है, इसमें भी रॉ है, तो इस तरीके से भी आप को रिलेट कर सकते हैं कोई चीज़ें को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वरना याद करना सबसे बेटर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए आपका पहली गलती है कि आप सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर तो पढ़ ही लेते हैं। तो पढ़ लेते हैं तो पहले उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आप लोगों ने वो भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे छोटा महासागर, कमेंट बॉक्स में मुझे आपसे आंसर चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक या आर्कटिक महासागर। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। बगदाद का नाम आपने सुना होगा। बगदाद किसकी राजधानी है? मुझे कमेंट बॉक्स में पहले इसका आंसर दे दीजिए। जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेता हूँ। बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? स्वान नदी, अल सलाल नदी, टिग्रिस नदी, डेन्यूब नदी। बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब जो हो जाएगा, बगदाद जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं यह टेस्ट ले रहा हूँ, इससे कोई बच्चे का ये एबिलिटी नहीं पता चलता है कि वो 40 जैसे 25 में 23 कर दे रहा है तो वो एग्ज़ाम क्रैक करेगा, और जो 25 में 12-13 कर रहा है वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेगा। इसका देखिए आपको बेनिफिट आपको उठाना है। आपने जो क्वेश्चन नहीं कर पाया उसको कर लीजिए। जो टेस्ट में अच्छा अंक पा रहा है और जो थोड़ा कम पा रहा है उससे कोई रिलेशन नहीं है सिलेक्शन का। आपका सिलेक्शन का रिलेशन है जो मैं करवा रहा हूँ उसको एग्ज़ाम तक याद रखना है। एग्ज़ाम में यदि सेम क्वेश्चन आए तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा, यही रिलेशन है। मैं आपको टेस्ट कोई ये नहीं दिखा रहा हूँ कि आपका टेस्ट में कैसा मार्क्स आ रहा है। तो बगदाद किस नदी के किनारे बसा है मैंने बता दिया, टिग्रिस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस टेस्ट को एक पॉजिटिव वे में लीजिए। मैं यह टेस्ट किस लिए करा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं कराया है उसको इस टेस्ट के माध्यम से करा दिया जाए एंड लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिया जाए कि एग्जाम्स में बाहर क्वेश्चन आपके आ ही ना। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जब भी मैंने यह क्वेश्चन काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको। सेल्यूकस ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, सिकंदर महान ने या मेगास्थनीज ने। तो याद रखिए इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने की थी। किसने? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अच्छे से आंसर सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूना के शिवनेर किला में निम्न में किनका हुआ था? जन्म किनका हुआ था? तो पूना के शिवनेर किले में निम्न में से किनका जन्म हुआ था? शायद क्वेश्चन कटा हुआ, देखिए किसका जन्म हुआ था? शिवाजी का, तात्या टोपे का, रानी लक्ष्मीबाई का, टीपू सुल्तान का। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर किला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लाहौर का किला किसने बनवाया था? हु बिल्ड द लाहौर किला? पहला ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। तो देखिए और अकबर ने लाल किला को बनवाया था। अकबर जो था अनपढ़ था। अकबर ने दीन इलाही ग्रंथ की रचना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आत्मीय सभा के संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे चाहता हूं कमेंट बॉक्स में 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख के आप बताइए कि 17 का आंसर क्या है, जिसका क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। क्योंकि मैंने यह क्वेश्चन आपसे पूछा था टेस्ट में पहले भी, तो मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग क्या सच में मेरा टेस्ट देखते हैं तो क्या उसका आंसर आप लोग नोट डाउन करते हैं। नहीं पता हो तो गूगल का हेल्प लेते हैं या नहीं। देखिए कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहो गूगल का हेल्प ज़रूर लीजिए। गूगल जो है एकदम सही सटीक ही आपको बताता है, ठीक है। गूगल से अच्छा कोई आपको नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से समृद्ध है? हॉकी, शतरंज, पोलो, क्रिकेट। तो देखिए ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट का एक कप है, आपको पता रहना चाहिए कहाँ का, क्रिकेट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राजकुमार रामानाथन किस खेल से समृद्ध है? टेनिस, शतरंज, निशानेबाजी, क्रिकेट। तो राजकुमार रामानाथन किस खेल से संबंधित है? तो राजकुमार रामानाथन टेनिस से संबंधित है। टेनिस का एक कप का नाम आपको पता है? डेविस कप, जो कि आपके एग्जाम्स में 3 से 4 बार पूछा गया है। देख लीजिए स्पेलिंग भी आप लोग, कहीं कुछ गलती मत कीजिए। DEVIS, डेविस कप इज एसोसिएटेड विथ टेनिस, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शतरंज से आपको याद रखना चाहिए विश्वनाथ आनंद को वह शतरंज से संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में सेना के कब्जे में रहा लाल किला बाद में किस संस्थान को सौंपा गया? लाल किला जो है किस संस्थान को सौंपा गया था? भारतीय औद्योगिक संस्था को, खेल विभाग भारत सरकार को, 2, 3, 4 ऑप्शन दिखाया जा रहा है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को, कानून मंत्रालय को। तो जो किसको सौंपा गया था यह आंसर आपको बताना है। तो यह सौंपा गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को। क्या आपको पता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इफ़ आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इफ़ आपको नहीं पता हो तो गूगल से खोज के भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि देखिए एक बार यदि आप गूगल में खोज लेते तो वो आंसर आपको बहुत दिनों तक याद रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तटरक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी, 3 मार्च, 11 अप्रैल, 6 जुलाई को। तो तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? बेसिकली यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ ही सकता है, मोरलेस कोई ना कोई शिफ्ट में आ ही सकता है। तो नेवी डे 4 दिसंबर, आर्मी डे 15 जनवरी। यदि कोई मुझे सपने में भी पूछे तो मैं बता दूँ 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे है। तो तटरक्षक दिवस जो है 1 फरवरी को है, याद रखिएगा। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में तब आप मुझे ये बता दीजिए कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देश के थल सेना अध्यक्ष कौन है? दलबीर विक्रम, बिपिन रावत या जगदीश रस्तोगी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, दलबीर सिंह, विक्रम सिंह, बिपिन रावत, जगदीश रस्तोगी। इफ़ आपने एक भी आंसर इसमें से पिक किया हो तो आपका आंसर गलत है, कोई भी इसमें से आंसर करेक्ट नहीं है। तो थल सेना के अध्यक्ष MM नरवणे हैं, मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला, इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? बुला चौधरी, गेट्रड इड्रेले, आरती साहब, वेलेंटिन तेरसेक्की। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला तो मैंने यहाँ से पूछ लिया। क्या आपको भारत की प्रथम महिला पता है? भारत की प्रथम महिला ही नहीं पता तो आपको क्या विश्व का थोड़ी ना पता होगा। इसलिए पहले यदि भारत का नहीं पता हो तो उसको जानिए, नहीं पता हो और जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिसको नहीं पता वो एक बार कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिसको पता है और वो जवाब दे देंगे। तो इसका सही जवाब होगा विश्व की प्रथम महिला गेट्रड इड्रेले है। कौन? गेट्रड इड्रेले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा 2 ही क्वेश्चन बाकी है। इसके बाद आपको एक काम जरूर करना है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है कि लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक लाइक नहीं कर सकते मेरे लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? 7वां, 12वां, 8वां, 13वां। लाइक करते हैं तो वीडियो क्या होता है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, जिससे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए जो आपको तैयारी करते हैं आपके साथ, किसी का हेल्प कीजिएगा तो आपका हेल्प होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद जो भी मार्क्स आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वह शहर जहां रूप सिंह स्टेडियम स्थित है? ग्वालियर, जयपुर, लखनऊ, इटावा। वह शहर जहां रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा ग्वालियर जहां है, ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? चिन्नत स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ईडन गार्डन और क्या पूछा मैंने, चिन्नत स्वामी स्टेडियम। अब IPL आ जा रहा है, IPL में 7-8 स्टेडियम आप लोग ऐसे ही नाम याद रख लेंगे, मुझे पता है। IPL देखने से यही फ़ायदा है कि स्टेडियम का नाम आपको पता चलता है कि कौन सा स्टेडियम कहाँ है। तो IPL भी याद रखिए UAE में होने वाला है इस बार, जो कि आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट लेके। आई होप आपका यह टेस्ट अच्छा गया हो। तो देखिए पेपर का जो लेवल रहता है इसी लेवल के आसपास पेपर आपके एग्जाम्स में आएगा। जय हिंद।